रिपू सर इंग्लिश क्लासेज में पुनः आपका स्वागत है। आज मैं पोएट्री सेक्शन का जो एक पोएम है द स्नेक, जिसे डीएच लॉरेंस ने लिखा है, इसको मैं पारा वाइज जो है सो हिंदी में एक्सप्लेनेशन करने जा रहा हूँ। सबसे पहले पारा में डीएच लॉरेंस अपनी घटना को बताते हैं कि एक सांप जो है मेरे पानी के नाद में, जिसको वाटर ट्रफ कहा जाता है, वो पानी के नाद में आया। चूँकि जून का महीना था, दिन काफ़ी गर्म था, इसी कारण मैं पैजामा पहने हुए था। कभी जो है गर्मी के दिन में गर्मी से बचने के लिए, गर्मी में आराम महसूस करने के लिए पैजामा पहने हुए थे। वहीं पर जो है सांप जो है जल पीने के लिए आया। नेक्स्ट पारा में है कि वहाँ पर गहरा विचित्र सुगंधित छांव वाला कैरोब ट्री था, जिसकी सुगंध देने वाली पेड़ थी। मैं अपनी सुराही लेकर के, अपना पीचर लेकर के सीढ़ियों से नीचे उतरा तथा मुझे प्रतीक्षा करना होगा, यह बात सोच कर करके मैं खड़ा रहकर उसकी प्रतीक्षा किया, क्योंकि वह मुझसे पहले ट्रफ के पास, नाद के पास आया था। नेक्स्ट पारा है, वह मिट्टी की दीवार की दरार से निराशापूर्ण मुद्रा में वहां पहुंचा था। उसने अपनी पीली भूरी लचीले पेट को नीचे की तरफ खींचते हुए तथा अपने कंठ को पत्थर की नाद की पेंदी पर टिका दिया था, और जहां से पानी टपक रहा था पतली धारा के रूप में, उसने सीधे अपना मुंह खोलकर आराम से पानी पिया। यद्यपि उसके विष वाले मसूड़े से होकर पानी जो है उसके लंबे शरीर में जा रहा था और वह बिल्कुल शांतिपूर्वक पानी पी रहा था। अगले पारा में है कि कोई मेरे ट्रफ के पास, नाद के पास मेरे सामने था और मैं दूसरे आगंतुक के समान अपनी टर्न का, अपनी बारी का प्रतीक्षा कर रहा था। उसने अपना जो सिर है, उस सिर को पानी पीते हुए ऊपर की ओर उठाया, जिस प्रकार पशु करते हैं, और वह मुझे अस्पष्ट वैगुली उसने मुझे देखा, जिस प्रकार पानी पीते हुए पशु करते हैं, तथा वह अपनी दो कांटों वाली जीभ को अपने होठों से लपलपाया अथवा बाहर भीतर किया एवं एक क्षण के लिए सोचा और सिर को ऊपर तथा नीचे घुमाया और मरोड़ा तथा थोड़ा जल पिया। धरती के तप्त उदर से मिट्टी के समान भूरा तथा सुनहरा रूप में वह ऊपर आया, क्योंकि एटना जो सिसिली में है, उस एटना में जुलाई में ज्वालामुखी के विस्फोट के कारण प्रचंड ताप उत्पन्न होने से ऐसा होता है। अगले पारा में है कि मेरी शिक्षा की आवाज़, जो मैंने शिक्षा ग्रहण किया था सांप के बारे में, मेरी शिक्षा की आवाज़ ने मुझसे कहा उसे अवश्य मार डालना चाहिए, क्योंकि सिसिली में काले रंग के सांप निर्दोष तथा निष्कपट माने जाते हैं
तथा जो गोल्ड कलर के, सुनहरे कलर के जो सांप होते हैं वे विषधर और खतरनाक माने जाते हैं। अगले पारा में है, तथा मेरी अंतरात्मा की आवाज ने कहा, यदि मैं वास्तव में एक मर्द हूं तब मुझे एक छड़ी लेनी होगी और सांप को टुकड़े कर देना चाहिए तथा उसे समाप्त ही कर देना चाहिए। अगले पारा में है, किंतु मुझे अवश्य इस बात को स्वीकार करना होगा कि किस प्रकार मैंने उसे पसंद भी किया था। मैं बेहद खुश था कि वह एक अतिथि के रूप में शांतिपूर्वक मेरे नल से पानी पीने के उद्देश्य से आया था। क्या यह मेरी, अगला पारा में है, कवि कहते हैं कि क्या यह मेरी कायरता थी कि मैंने उसे मारने का साहस नहीं किया? क्या यह गलत अथवा अनैतिक सोच थी कि मैंने उससे बातचीत करने की तीव्र इच्छा जताई? उसके प्रति सम्मान की अभिव्यक्ति, क्या यह मेरी विनम्रता को दर्शाता है कि इतना सम्मानित महसूस कर रहा था? मैंने वास्तव में बेहद सम्मानित महसूस भी किया। और अगले पारा में है कि और फिर भी वे आवाजें, यदि तुम भयभीत नहीं होते तो तुमने उसे मार दिया होता, ये आवाजें गूंज रही थी। अगले पारा में है, और वास्तव में कभी इस बात को यहाँ स्वीकार करते हैं, और वास्तव में मैं भयभीत था, मैं बहुत अधिक भयभीत था, किंतु इन सभी के बावजूद सम्मान की भावना उससे भी अधिक थी। जैसा कि वह मेरा मेहमानवाजी चाहता है, जो अपेक्षित है, रहस्यमयी अथवा गुप्त धरती के अंधकार से भरे द्वार के बाहर की यह बात है। उस अंधकार भरे द्वार से वह बाहर निकला था, उस समय की यह बात है। अगले पारा में कवि कहते हैं कि वह पर्याप्त पानी पी लिया और अपने सिर को उठाया जैसे वह सपने में हो, जैसे कि किसी ने मदिरापान कर लिया हो, और वह अपनी जीभ को लपलपाया अंधेरी रात की तरह काली हवा में, और ऐसा प्रतीत होता है कि वह अपने जीभ को चाटता है तथा इर्द गिर्द देखा जैसे कि ईश्वर हवा में अदृश्य होकर निहारते हैं, देखते हैं, और धीरे से अपना सिर घुमाया और धीरे धीरे, अर्थात बहुत धीरे धीरे, जैसा कि तिगुना स्वप्न में वह डूब करके सोच रहा हो, और आगे बढ़ता है अपनी ढीली लंबाई करके, तथा टेढ़े मेढ़े चाल से वह आगे बढ़ गया और पुनः मेरी दीवार के सामने वाले टूटे हुए छोर पर चढ़ गया। अगला पारा में है, और जैसे ही उसने अपना सिर उस खतरनाक बिल के अंदर रखा और जैसे ही उसने धीरे से अपने आप को अंदर की तरफ खींचा, वह अपने कंधे को ढीले करते हुए अपने कंधों को और अंदर प्रवेश किया। इस बीच एक प्रकार का आतंकपूर्ण भय, एक प्रकार का विरोध भयानक छिद्र में पीछे हटते हुए उसके वापस जाने से उत्पन्न हुआ। अपनी स्वेच्छा से उस काली छिद्र में जा रहा था और बाद में स्वयं को धीरे धीरे खींच रहा था। मैं उस समय परेशान हो उठा, अब क्योंकि उसकी पीठ मेरी ओर घूम गई थी। अगले पारा में है, मैंने अपने इर्द गिर्द देखा और अपना घड़ा नीचे रख दिया। मैंने एक बेडौल, एक लकड़ी का कुंदा उठा लिया और इसे नाद के ऊपर फेंका, जिसे चट्टाक की आवाज भी गूंजी। मैंने सोचा यह लकड़ी उसे नहीं लगी होगी, लेकिन अचानक उसका सिर का वह हिस्सा जो पीछे था बड़ी तेजी से हिलने डुलने लगा।
विद्युत की चमक जैसा तड़पन हुई और वह छिद्र में चला गया। काले छिद्र में दीवार के सामने वाले स्थान पर धरती के अंदर के दरार में समा गया, जिसके ऊपर तप्त दोपहर की गर्मी में मैंने गर्व के साथ उसे एकटक देखता रह गया। और शीघ्र ही, अगला पारा में है, और शीघ्र ही मुझे इसका बेहद अफसोस भी हुआ। मैंने सोचा कि यह मैंने कितना घटिया, कितना नीच और कितना तुच्छ कार्य मैंने यह किया। मैंने खुद को कोसा और मानवीय शिक्षा के दोषपूर्ण आवाज पर मुझे घृणा हो रही थी। जिस शिक्षा ने मुझे विवश किया उसको मारने का। और तब मुझे एल्बेट्रॉस, जो एक समुद्री पक्षी है, उसका ख्याल आया, जिसे जो है नाविक जो है उसको मार दिए थे और फिर प्रतीक्षा कर रहे थे कि फिर कहीं से लौट करके वह एल्बेट्रॉस जो है सो आएगा। वही स्थिति मेरी भी हुई और मैंने भी कामना किया कि वह पुनः वापस आ जाए, वह मेरा सांप पुनः वापस आ जाए, क्योंकि वह मुझे एक राजा की तरह प्रतीत हो रहा था। एक ऐसे राजा जो वनवास में हो, जिसे पाताल में राजा के पद से हटा दिया गया हो, जिसे अब पुनः ताजपोशी किया जाएगा। अगले पारा में है, और इस प्रकार मैंने जीवन के एक स्वामी का सानिध्य जो है, साथ जो है, रहने का अवसर मैंने खो दिया। और हमें इस पाप का प्रायश्चित तो करना ही होगा, चाहे वह कितना भी तुच्छ जंतु क्यों न रहा हो। लेकिन सचमुच में वह एक पाताल लोक का राजा था, जो अनक्राउंड था, मतलब कि उसके मुकुट नहीं थे। अर्थात लगता है जैसे उसे राजा के पद से हटा दिया गया हो। लेकिन जब वह आया था तो उस समय उसे राजमुकुट पहनाना था। जो अवसर था मुझे मिला उसके साथ रहने का, सानिध्य होता, वह अवसर जो है खो दिया। इस प्रकार से द स्नेक जो है आपका समाप्त होता है, जिसको मैंने लाइन बाय लाइन जो है सो हिंदी में उसका एक्सप्लेनेशन किया। धन्यवाद।